कार्यक्रम किसान वाणी सुनने सभी श्रोता दगड़ी को मी आपू दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे यो कार्यक्रम में प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, खरीफ फसलों निराई गुड़ाई मतलब छु खरपतवारों का हटून और माट का ढीलकरण, जिनमें फसलों का बेहतर विकास के लिए पोषक तत्व मिल सको। खरीफ फसलों में खरपतवार बहुत तेजी बढ़ू, जो फसलों दगड़ पोषक तत्व, पानी और सूरज रोशनी लीजिए प्रतिस्पर्धा कर ले यो करनी। निराई गुड़ाई में खरपतवारों का हटाई जा, जिनमें फसल स्वस्थ रोनी। निराई गुड़ाई में माट का ढील करी जा, जेल जड़ों के हाव और पानी आसानी मिल जा और वेल पौधों के विकास ले बेहतर हो। निराई गुड़ाई में माट में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जा, क्योंकि खरपतवारों द्वारा और अवशोषण ले कम हो जा। श्रोताओं, आमतौर पर खरीफ फसलों में पहली बुआई बाद निराई गुड़ाई बखत जो छु 20 दिन बाद को 25 दिन बाद करी जा, और ये के अलावा दूसरे निराई गुड़ाई जो छु 40 में 45 दिन लगभग करी जा। और कोई जागू में यशों की खरपतवार तेजी बढ़ू तो उस जागू में हम ये बात कर देख ले सकूं कि कोई जागू में खुद जल्दी ये बढ़न लग रहा है, वो हम उन्हें जल्दी उनकी सफाई कर सकूं। यदि खरपतवारों की संख्या ज्यादा हो तो तब हम इन्हें अपन देखभाल अलग कर देना चाहिए। श्रोताओं, खरपतवार नाशकों को उपयोग कर भी हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकूं। और खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई एक महत्वपूर्ण कृषि प्रक्रिया छू, जो खरपतवार नियंत्रण, माटक वातन और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करके फसल उत्पादन के बढ़ो। तो निश्चित तौर पर ये वक्त में हमका सबसे बड़ी बात यही छू कि अपन हान में जहाँ हमने अपन फसल बो रखी वह हमके ये वक्त में निराई गुड़ाई विशेष ध्यान धरदेर खरपतवार को दूर कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक न होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोता कार्यक्रम में आपको सुनाने लग रहा है शेर सिंह राव तक स्वर में यो कुमाऊनी लोकगीत। कलम सुरूरो लिख देने पाली, हरे लिख देने पाली। चढ़ी फुरूरू जाने वाली। कलम सुरूरो लिख देने पाली, हरे लिख देने पाली। चढ़ी फुरूरू जाने वाली। कलम सुरूरो। भोटिया घोड़ो मैदान को हाथी, जैसी तिले बोली मारी धने मेरी छाती।
काली को भोटिया घोड़ो मैदान को हाथी जैसी तिले बोली मारी धन मेरी छाती कलम सोरो ओ कलम सोरो लिख देने पाली हरे लिख देने पाली चढ़ी पुरूरू जही वाली कलम सोरो शिबी को बटना शोआ शिबी को बटना छोड़ी जोला घर कुड़ी नी छोड़ो रटना शिबी को बटना छुआ शिबी को बटना छोड़ी जोला घर कुड़ी नी छोड़ो रटना कलम शोरो ओ कलम शोरो लिख देने पाली हरे लिख देने पाली चढ़ी पुरूरू जही वाली कलम शोरो ओ कलम शोरो लिख देने पाली हरे लिख देने पाली चढ़ी पुरूरू जही वाली कलम शोरो ओ कलम शोरो लिख देने पाली हरे लिख देने पाली चढ़ी पुरूरू जही वाली कलम जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सके कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है।
इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोताओं, जो मोड अनाज हुई उनर मूल्य संवर्धन कशी है सकूं मोड अनाज मूल्य संवर्धन अर्थ छु उत्पादन का सुरक्षित धरण और एक विशिष्ट पहचान दिन माध्यम उनका आर्थिक रूप बनाना न केवल किसानों के आर्थिक लाभ हो बल्कि उपभोक्ताओं के पौष्टिक और विविध उत्पादन मिल सकल। श्रोताओं, मूल्य संवर्धन बहुत सारे तरीके हो सकनी जो मोट अनाजों के पिशु में बदलन, दलिया है, सूजी, बेसन आदि में समाहित करन और मोट अनाजों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे लड्डू, बिस्किट, केक और अन्य बेकरी उत्पादन बढ़ाई जा सकनी। मोट अनाजों पोषक तत्व भरपूर बनाने लीजिए इनके कई हम तरीका और अनाजों में बदल सकते जैसे माल्ट है, जूस है, अन्य पेय पदार्थ लगे हम बना सकते। मोट अनाजों उपयोग पशु चारे रूप में करी जा सकूं जिनमें पशुधन के पोषण मिलूं और मोट अनाजों उपयोग कागज, कपड़ा और अन्य औद्योगिक उत्पादनों लीजिए करी जा सकें। श्रोताओं, मूल्य संवर्धन में किसानों के अपने उत्पादनों के लिए बेहतर कीमत मिलने और उपभोक्ताओं के पौष्टिक और स्वादिष्ट उत्पादों एक विस्तृत श्रृंखला मिलूं। मूल्य संवर्धन में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारक अवसर पैदा हो सकनी और पोषण सुरक्षा में सुधार हो सके। मोट अनाजों खेती लीजिए कम पानी और उर्वरकों की आवश्यकता है जिन्हें पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलूं। हम कह सकते हैं कि मोट अनाजों मूल्य संवर्धन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़ावा दें और पोषण सुरक्षा में सुधार करने और पर्यावरण रक्षा करने की अपार संभावनाएं हैं। सरकार और निजी क्षेत्रों का मिलकर यह क्षेत्र में निवेश करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का यह लाभ को जोड़ी जा सके। संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल आपको सुनाने लग गया क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता ग्राम पोस्ट सुनोल ब्लॉक ताकुल जिला अलमड़ा युवा काश्तकार श्री राहुल कुमार जी द्वारा करी गई और क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। तो आज पुजरिया हम ग्राम सभा सुनली विकास खंड ताकुल और हमारी मुलाकात होने लग रहे हैं या युवा कृषक श्री राहुल कुमार जी दगर और राहुल कुमार जी अपन खेत पैत में के करने लग रखी उनर बारे में थोड़ा जानकारी लियूं। राहुल जी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपको स्वागत है। हमारे सुनने वाले श्रोताओं का ये बताओ कि एल आपू के खेत कराने लग रहा।
एल हम ये साग सब्जी और ख्वाक है गई, भट्ट है गई, रेंस है गई और ये राजमा है गई और फल फूल लगा रखी। फलों में क्या पेड़ लगा रखी? फल में हम लग रही आंवला पेड़ लग रही और ये खुमानी पेड़ लग रही, माल्टा, नींबू, जो एक पहाड़ में एक और दाण हूँ गल्लर उगला हमन बोट लग रही और आरू पेड़ लग रही, हमन नाशपाती लग रही और कांजी नींबू हो गए और शो तो चीज ने हम खेत करना आयल। अच्छा, खेत करने लगी जी लगभग आप पास कदू जमीन छू? हमारा जमीन छू थोड़ा बहुत जो हमारा घर का बाउंड्री में फैली हुई छू वो छू हमारा 4 साढ़े 4 नहीं। राहुल जी अपन फल खेत कराने लग रहा और अपन उमल युवा अवस्था छू और युवा अवस्था में अपन दिमाग में ये बात कहाँ है कि आपको ये खेत करना चाहिए फिर क्योंकि रोजगार के है और भैर जेबेला आजकल लोग बाज बहुत परेशान छन गर्मी उदो छू हम पहाड़ में रोन पहाड़ में खून और जिला हल हम आपको लिए थोड़ा बहुत रोजगार घर में हमन चलाए रखो जिसने राज में बेचन है गया जो तू फल फ्रूट छन या वो बेचन है गया थोड़ा बहुत अपन घर खर्चे चल रहा और आपको घर स्थिति से ही राजमा लगभग अपन कद्दू है जल हमारे 10-15 किलो है जल और ये के अलावा हम देखने लग रहे हैं आप लेमन ग्रास लगा रहो। लेमन ग्रास है खेत अपन आप कुछ सीखी ये लेमन ग्रास एक भैर पे मंगा हमने लेमन ग्रास और यहाँ हमने उगोया है जैसल भैर जो टूरिस्ट वालों ने उनका हम ये पैकेट बड़े भी बेचनू। अच्छा हाँ ये चाह है भी बहुत बढ़िया चीज भी जो हम लेनू और ये के अलावा अपन भट्ट बो रखी भट्ट लगभग कद्दू हजार अपन भट्ट हमारे होना छन हम थोड़ा बहुत तार बाड़ कर रहे जैसल बानर हानर जतुल छन या पहाड़ में सुअर हो उन लिए थोड़ा बचाई जाओ। भट्ट हमारे 20-25 किलो है जानी। अच्छा उमा हम खाना में निकल जा और कुछ बेच लो जिनू रखन है जगह जरूरत भी जो भैर लोगों का वो थोड़ा हम आमदनी लिए बढ़ू और थोड़ा बहुत हम खुशी हुई कि हम निदू परिश्रम करवे हमको ये फल मिलो। खेत पैत में हमारे तो चीज छू अब ये बात हम जब सीजन खत्म होला के दो खेत करन खेतों में ना यो खादक प्रयोग करता वो कांपटी करता यह हमारा जो घर का जो गाय भैंस हम जो हम पाव रहे हैं ये उन्हें खाद हूँ बहुत बढ़िया लो हूँ हम बिहार के लिए कीटनाशक यह चीज यूज नहीं करना हम दवाई प्रयोग नहीं करना और वो खाद ले कीड़न लागन बोटन। ये के अलावा आप साग पात में भिंडी बैगन सकी मिर्च और पतई खुशाई यो लग रखी के समझा अपन जो युवा वर्ग छू उनका की प्रेरणा देना चाहना है कि उनका लिए अपने जैसे खेत करना के लिए कदू प्रेरित होना चाहिए उन्हें थोड़ा बहुत देखो अब प्लान होना से वो हम तो यह सोचने है कि रोजगार पहाड़ों में छू बस करने आदमी चाहिए अगर तुम मान लो बेचाला जो भी जेल वहां पर आमदनी ठीक पड़ जाए और आपको घर परिवार लगा बैठ ले जाए बढ़िया तो ऐसा मिलन और थोड़ा बहुत परीक्षा में जरूरत छू फल जरूर मिलू अगर खेत ही तुम कर ला जो जरूर मिलो। फूलों खेत आप कर रखी हाजिरी फूल आप लगा रखी के फैज छू आपको हाजिरी खेत करके हाजिरी तो यश छू जैसे ना अभी दिवाली ने टाइम नो श्रावण महीना रो उनमें फूल चाहिए वहाँ फूल चाहिए तो हम लोग वो चीज का पूरा माह हो या जैसे कस्टमर डिमांड हो हमारी इस टाइप माह हो बढ़े दिया अगर माह हो बढ़ना मतलब हम आपको रुचि रखनू और बगैर हम बाजार में जब बेचला हो फिर हम आमदनी बढ़ू रोजगार लीजिए आप कृषि व्यवसाय का चुन रखो पहली बात छू और आप हम बात करें आप बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता अपसुन नागराच्या क्षेत्र संकलित भेटवार्ता राहुल कुमार ग्राम सुनोल पोस्ट सुनोल और जिला अलमड़ा युवा काश्तकार दगाल ये क्षेत्र संकलित भेटवार्ता। श्रोताओं आज 26 जुलाई हूँ विश्व मैंग्रोव दिवस मनाई जा ये दिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बनो और उनके संरक्षण लीजिए मनाई जा। श्रोताओं मैंग्रोव खारे पानी तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ और झाड़ियां छन यह न केवल विभिन्न प्रकार जीवों को आवास प्रदान करने बल्कि तटीय कटाव का रोकन तूफानों प्रभाव के कम करन और वायुमंडलीय कार्बन के कम करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। श्रोताओं विश्व मैंग्रोव दिवस वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई और तब बटी हर साल 26 जुलाई हूँ यह मनाई जा। ये दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे जानी जिनमें जागरूकता अभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियां ताकि लोगों के मैंग्रोव के बारे में संरक्षण के बारे में बताई जाओ और उनको शिक्षित करी जा सको कि यह मैंग्रोव जो दलदल में कई मछलियां प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण नर्सरी छू उसमें बहुत सारे प्रजातियां हमारे पास जो छन उनर एक रोनक एक स्थान छू। यह अलावा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को एक
अवकाश में और हर साल 26 जुलाई को मनाई जा। एक उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बनाउनु और स्थायी संरक्षण का बढ़ावा दिन्छु। मैंग्रोव प्रचुर पारिस्थितिकी तंत्र छु जो समृद्ध जैव विविधता संवर्धन करूं और उन्हें माटे प्रभावी कार्बन सिंक छे और तूफानी लहरों खिलाफ प्राकृतिक जो तटीय अवरोध उन बटको बनू। तो निश्चित तौर पर हमको अपना तरफ जो भी प्रयास कर सकूं इन संरक्षण और यो अभियान के आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, पर्वतीय क्षेत्र में सफेद मडुआ जकाम रागी को वी खेत महत्वपूर्ण फसल है। यह पौष्टिकता में भरपूर हूँ और पारंपरिक रूप में उगाई जा। यह सूखा सहिष्णु छु और पहाड़ क्षेत्र में भल तरीके लिए पनप सक। जल निकासी वाल बली दो माटी लीजिए सबसे उपयुक्त मानी जा। पहाड़ क्षेत्र में मडुए खेती आमतौर पर मई जून में करी जा। मडुआ छिड़काव विधि या पंक्तिबद्ध बुआई विधि लियो बोई जा। पंक्तिबद्ध बुआई में पंक्ति बीज 22 बाई 30 सेंटीमीटर और पंक्ति भीतर 8 बटी 10 सेंटीमीटर एक दूरी करी जा। मडुआ एक सूखा सहिष्णु फसल छु, लेकिन शुरुआती विकासक दौरान इन्हें पानी की आवश्यकता हो और खरपतवारों के नियंत्रण की चीज में निराई गुड़ाई विशेष आवश्यकता हो। जब दाना पक जानी और पौध सूख जानी तब मडुआ कटाई करी जा सके। मडुआ एक पौष्टिक फसल छु जो हृदय रोग, मधुमेह और कुपोषण में पीड़ित मनखियों के लिए फायदेमंद है। यह पिछुअल हम उपयोग में राट बढ़ा सकूं, हलवा बढ़ा सकूं, बिस्कुट बढ़ा सकूं, नमकीन बढ़ा सकूं, या अलावा अन्य खाद्य पदार्थ बनाई जा सकनी। पहाड़ क्षेत्र में मडुआ खेत के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास करने लग रही, जिस किसानों के मडुआ खेती के लिए प्रशिक्षण में दी जाने लग रहा। श्रोताओं, इन्हें बीज सब्सिडी ले दी जाने लग रही किसानों को मडुआ बीज पर सब्सिडी दी मडुआ विपणन के लिए सहायता प्रदान करी जाने लग रहा। सफेद मडुआ खेत किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय है सके और खास तौर पर पहाड़ क्षेत्रों में मडुआ पोषक तत्वों से भरपूर अनाज छु। इनमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जा। सफेद मडुआ में लोगों का ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम न मिलूं, तो यह लीजिए हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपन खेतों में अपन खेत में जो मडुआ फसल का ज्यादा से ज्यादा उगाई जा सकूं। कार्यक्रम में जाना जाने आपको सुनाने लग रही है लोकगीत चंद्रकला जोशी स्वर में।
श्रोताओं, यशी चंद्रकला जोशी और जना शर्मा यो गीत आपको सुनने नागराचा यही लोकगीतक दगाड़ हमार आज किसान वाणी कार्यक्रम इन लेकर संपन्न हो। हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। भू आप एक नई अंक में फिर भेंट हुई, तब तक लीजिए अलमी का आज्ञा दियो। नमस्कार।